साथियों प्रणाम, नमस्कार। मैं आज आयोग पे उपस्थित हूँ। आप लोग देख सकते हैं चमक रहा है, लेकिन फिर भी देख सकते हैं गेट पे, आयोग के गेट पे हम आए हुए हैं। ठीक है। प्रमुखता से आने की मुख्य वजह क्या थी कि मजबूरी हो गई थी आना। और जो काफ़ी लोग परेशान थे कि सर, देखिए गेट आप लोग देख सकते हैं। सर, एक भर्ती आई है, यहाँ पढ़ रहे होंगे आप लोग, संविदा शिक्षक भर्ती, ई नेशनल एजुकेशन मिशन, ऐसे करके कुछ प्राइवेट भर्ती आई हुई है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है साथियों। सारा सारा ये सिस्टम, ये जो भी ये सिस्टम लगाया गया है, सब फर्जी है। ये सारा सिस्टम फर्जी है और जिसने भी यह निकाला है, यह गलत निकाला है। और तमाम लोग इस बात के लिए सोच रहे हैं कि इस फर्जी न्यूज़ के पीछे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। गलत न्यूज़ का कोई मतलब है नहीं। सॉरी, हेलमेट गिर गया था मेरा। तो इसे क्लियर मैंने लाइव आके बोला था कि स्पष्टीकरण मैं बहुत जल्दी ला दूंगा। ठीक है। तो काफ़ी लोग इसमें कोई भी फार्म न डालें। अगर कहीं भी आपको साइट पे दिखे कि संविदा शिक्षक भर्ती सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए और ई नेशनल एजुकेशन मिशन टोटल फर्जी है, न डालिए। मैं इलाहाबाद उपस्थित हूँ और आयोग पे उपस्थित हूँ। आयोग से ही खड़ा होकर मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं। हुआ ये था कि समय हो गया था सचिव साहब के घर जाने का, बाहर निकलने का, और हम आयोग में तुरंत गए। तुरंत में आयोग से मतलब जो बाबू क्लर्क हैं उनसे मिले, उनको दिखाए, उनसे परमिशन लिया कि हमें सचिव साहब से मिलना है। और सचिव साहब से मिलने के लिए जब हम लोग अंदर गए, ठीक है, तो सचिव साहब हमसे मिले। ठीक। और सचिव साहब से फ्रंटियल मतलब क्लर्कों और बाबू ने भी बता दिया कि ये सारा चीज़ फर्जी है। उन्होंने बोला कि यहाँ से तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी ही नहीं हुआ है। और जब हम सचिव साहब से मिले, सचिव साहब से भी प्रणाम आशीर्वाद हुआ, और होने के बाद जो सारी सिस्टम को हमने ये दिखाया। और यह सिर्फ प्राइमरी ही नहीं, प्राइमरी और 3 इसमें पेज हैं, आप लोग देख सकते हैं। प्राइमरी और टीजीटी, पीजीटी संविदा पे भर्ती निकल रहा है, जबकि यह सरासर गलत है, फर्जी है, फर्जी वेबसाइट से। कुछ लोग लगातार मुझे फ़ोन मैसेज करने लगे थे कि सर अब तो भर्ती आ गई है, वो भी संविदा पे हो रही है, मतलब इस तरीके से लोग कहने लगे थे। कुछ लोग, काफ़ी लोगों ने पैसा लगा के फॉर्म फिलिप भी कर दिया होगा। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना पैसा बर्बाद ना करें। शिक्षक भर्ती कोई नहीं आई है, ठीक है। और यह टोटली फर्जी है। पूरा मैंने पीडीएफ निकलवाया, पीडीएफ निकलवा के हम लोग आए यहाँ आयोग पे आके यहाँ पे हम सीधा सचिव साहब से मिले हैं। सचिव साहब के साथ साथ क्लर्क बाबुओं से भी मिले हैं। सारी चीज़ों पे स्पष्टीकरण लिया गया, लेकिन टोटली गलत था। ठीक है। तो गलत था, तो इसमें जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें फर्जी हैं, इसमें कोई सही न्यूज़ नहीं है। और रही बात शिक्षक भर्ती आने की, तो आयोग में सचिव साहब ने खुद ही कहा कि जब शिक्षक भर्ती आएगी तो वो बिल्कुल फ्रेश आएगी। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो दिखा रहा है कि ये संविदा शिक्षक भर्ती, ये सरासर मतलब मामला फर्जी है। और संविदा वाला मामला टोटल फर्जी है। और इसमें जो सारी चीज़ें दी गई हैं, ये कोई नेशनल एजुकेशन मिशन की हैं। और उन्होंने कहा कहाँ पे है कि टोटल जो मतलब सचिव साहब ने कहा कि यह फर्जी है और इसमें कुछ होगा नहीं। ठीक है। तो टीजीटी, पीजीटी, प्राइमरी, ये कोई जो भी निकाल रहा कि ई नेशनल एजुकेशन मिशन, और ये पैसा कमाने का कोई जरिया है जो वेबसाइट जारी कर दिए हैं। यहाँ तक कि आयोग से हमसे ये भी कहा गया कि इसे ले जाके पुलिस थाने में भी आप लोग दे सकते हो, ताकि छात्रों का नुकसान न हो। और रही बात मतलब वो बहुत प्रमुख बात बताना चाहूँगा आपको कि सचिव साहब ने स्पष्ट बताया कौन चैनल चलाओ कि अरे रुको यार, थोड़ा बना लेने दो भाई। तो सचिव साहब ने स्पष्ट बताया कि जो भी भर्ती आएगी वह क्लियर वैकेंसी आएगी, उसमें कोई संशय नहीं है। संविदा वाला मामला कुछ नहीं है। ठीक है। संविदा का अगर कोई मामला होता तो हमारे वेबसाइट से जारी होता, हमारे यहाँ से सरकार की तरफ से आयोग से स्पष्टीकरण भी दिया जाता और नोटिफिकेशन जारी होता। जबकि ऐसा नोटिफिकेशन ना जारी हुआ है आयोग से और ना ही कुछ ऐसा हुआ है। टोटल फर्जी है। तो कोई भी
यह संविदा शिक्षक भर्ती को लेके फॉर्म फिलअप न करे। और यहाँ हम आयोग इसलिए भाग कर आए कि जो जैसे अगर मैं मना कर देता कि ये गलत न्यूज़ है तो छात्रों को लगता कि अरे ये तो ऐसे बोल गए। इसलिए मैं आयोग आया, आयोग आके सचिव साहब से मिला, क्लर्क बाबुओं से मिला, सारी चीज़ें क्लियर हुई, स्पष्ट हुई कि यह भर्ती फर्जी है, ये कोई संविदा शिक्षक भर्ती नहीं हो रही है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे और छात्र हित के लिए हमेशा हम तत्पर रहते हैं, खड़े रहते हैं। हमारा काम है कि आप लोगों का कहीं भी किसी भी तरीके से कोई नुकसान न हो और नुकसान किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए। ठीक है साथियों, और शिक्षक भर्ती को लेके मैं जैसे तमाम लोगों का सवाल है कि शिक्षक भर्ती आएगी या नहीं आएगी, तो देखिए मैं स्पष्ट बता दूं कि आयोग में जब यह पूछा गया तो आयोग की तरफ से यह स्पष्ट बताया गया है कि जब भी शिक्षक भर्ती आएगी वह बिल्कुल फ्रेश आएगी, रेगुलर भर्ती होगी। ऐसा नहीं कि जैसे ये कोई फर्जी न्यूज़ आ गई है, फर्जी न्यूज़ करके ऐसा कुछ होगा नहीं। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर हैं कि फर्जी ही है, तो फर्जी पे कोई फॉर्म फिलअप न करे और ना इस पर कोई पैसा बर्बाद करे। ठीक है, और रही बात सर, मैं सोचा कि आयोग के जा रहे हैं तो मतलब वो बाबू हैं, इन्होंने ही बताया था कि मतलब ये सब फर्जी है, सचिव साहब ने भी फर्जी बताया, तो हम सोचे कि स्पष्ट करा लें। आप लोग देख सकते हैं रोड पे वो जा रहे हैं, देख रहे हैं वो लोग, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम वीडियो में नहीं आ सकते हैं आप लोगों के चैनल में, और टोटली रूप से फर्जी है और गलत है। और एक हमारे साथ बंधु हैं, यह बंधु भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। जी हाँ, बताइए, आप भी कुछ बोलिए, ये बताइए इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि संविदा शिक्षक भर्ती सही है? मैं उत्तर प्रदेश के सभी नौजवान बेरोजगार भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरे प्यारे साथियों, जानते हैं कि आए दिन कहीं न कहीं कुछ भी साइट पे फर्जी बड़ा होता रहता है, इसलिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव से अंजना गोयल जी से मुलाकात की गई, जिसमें उन्होंने ये बताया कि वास्तव में बेटा इसमें कोई वो नहीं है, सब साले फर्जी हैं। और ऐसे फर्जीवाड़ा करने वालों के ऊपर सीधी सी बात है कि उत्तर प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं उनका नाम अगर पता चल जाएगा तो सीधे उसके घर पे बुलडोजर। सब साले जो है पैसा कमाने का धंधा जरिया अपना लिए हैं। इसलिए मैं सभी से अपील कर रहा हूं कि जो टीजीटी पीजीटी 4663 पदों पर माननीय आयोग ने विज्ञापन दिया है, आप उसी पे तैयारी जारी रखिए और इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए, इतना शेयर कर दीजिए कि पूरे देश नहीं पूरे विश्व में फैल जाए। बिल्कुल, ठीक है, ताकि फर्जीवाड़ा छात्रों के साथ ना हो सके। उत्तर प्रदेश के समस्त प्रतियोगी भाई बहनों को मैं अपील कर रहा हूं कि इस वैकेंसी में कोई भी फॉर्म नहीं भरेगा और आपका जो माननीय आयोग माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने जो विज्ञापन दिया है उसी पे उकरिए। आप फर्जीवाड़ों के चक्कर में मत आइए और वो सब साले जेल जाएंगे। उनका काल जानते हैं क्या है। एक बार आप याद करिए कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में बाबुओं की वैकेंसी आई थी, उसमें फर्जी साइड में दुकान कितने 55 करोड़ का जो है घोटाला किया गया था उस साइड से। तो उसके आदरणीय डिप्टी सचिव, पूर्व डिप्टी सचिव नवल किशोर जी से जब मुलाकात की गई इस संबंध में, तो उन्होंने कंट्रोलगंज थाने में उन भाइयों के नाम FIR कराया और उनकी गिरफ्तारी हुई। आज वो जेल में। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे लोगों को जय हिंद, जय भारत। साथियों देखिए, भाई भी अपना स्पष्टीकरण दे चुके हैं, उदाहरण के तौर पे भी इन्होंने बताया। बहुत चर्चित आप मुझे जानते होंगे, नाम क्या था आपका? शीतला प्रसाद ओझा। शीतला प्रसाद ओझा भाई का नाम है, और इन्होंने भी स्पष्टीकरण दिया कि ऐसे तमाम फर्जी वेबसाइट निकालते हैं और लड़कों से पैसा भरवाते हैं, पैसा भरवाने के बाद और इनके चैनल को खूब सब्सक्राइब करिए, समझ रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़वाइए, चूंकि इनको भी बेरोजगार है तो इनको भी पैसा मिले, समझ रहे हो कि नहीं। और बैठे मत रहो घर में, जो है इनका खूब चैनल सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ये 40-45 हज़ार जैसे PS परिहार 2-2.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, वैसे और मार्गदर्शन एकेडमी और सार्थक चैनल और जो CP सिंह का है, अमित विश्वकर्मा जी का है, और इन चैनलों को बिल्कुल मत छूइए। वो सब फर्जी हैं, वो सब केवल गुमराह करते हैं और उनको मैं पा जाऊँ ना तो उनके नाम विधिक कार्रवाई मैं करूँगा। बिल्कुल, ठीक है।
और युवा मंच चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को, ठीक है। और ये युवा मंच के जो प्रमुख अध्यक्ष हैं अनिल सिंह जी नमस्कार मित्रों, यहाँ उपस्थित हैं, आप लोग देख रहे होंगे। और यहाँ पे स्पष्टीकरण देते वक्त जो सचिव साहब से मिला गया तो गेट पे मुलाकात हुई अनिल भाई से, और मतलब यूपीटीईटी प्राइमरी वाले पे भी चर्चा हुई इनसे, और सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो इनके साथ आएगी और जो भी चीज़ें होंगी वो क्लियर स्पष्ट करके हम लोग बात करके बताएंगे। कल टेट की सुनवाई है इनके वाले फार्म पे, काजल मिश्रा, इन पे सुनवाई है। जैसे आज यह मुझे मिले हैं, इसी तरीके से तमाम फाइल वाले अगर एक साथ एकजुट हो जाते, लड़ाई लड़ने में मज़ा आ जाता, लेकिन सभी लोग पीछे हटे हैं। तो वैसे काफ़ी चर्चित नाम है युवा मंच और अनिल सिंह, और लगातार लोग जानते हैं कि हाँ इस मैटर पे प्रयास हमेशा होता है और होता रहेगा, ठीक है। इस लेकिन चैनल को इतना सब्सक्राइब कर दो और सुन लीजिए कान खोल करके, उत्तर प्रदेश के समस्त प्रतियोगी भाई बहनों को मैं अपील करना चाहता हूं कि ये जो संविदा की वैकेंसी आई है साइड बना करके, वो सब फर्जीवाड़ा है। वो जेल जाएंगे, उनके ऊपर जो है और उनके घर के ऊपर बाबा जी का बुलडोजर चलेगा। और उत्तर प्रदेश में जितनी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की जब सचिव महोदया से मुलाकात की गई तो उन्होंने साफ शब्दों में बताया कि आप कंडलगंज थाने पे इस साइट पर जो है FIR, और किसी का चैनल मत सब्सक्राइब करो, सब फर्जी हैं। मार्गदर्शन एकेडमी वाले का दिमाग पागल हो गया है। सार्थ ये सब जानते हो क्या कर रहे हैं, तुम आपको गुमराह कर रहे हैं मित्र, जरा आप सोचिए। और सबसे अपील है कि भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग में नहीं होना चाहिए। इस चीज को कान खोल करके सुन लो, जो किताब का पन्ना लाल कर रहे हो, नहीं तो पूरी जीवन जो है किताब के बीच में सोना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और इस चैनल को इतना सब्सक्राइब कर दो कि ये 1 लाख 2 लाख 3 लाख, चूंकि ये भी भाई देखिए में बाल आ जाएं। और रही बात देखिए जी, और देखिए खैर कोई भी चैनल हो, जो हम तो बहुत पहले लगातार स्पष्ट बोलते आए हैं, काफ़ी हमारा वीडियो डाला गया, मतलब जो अन्य चैनल डालते थे, मना ही मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि जो हमारा वीडियो डालते थे वो बाद में फर्जीवाड़ा करने लगे, इसलिए मजबूरन मुझे चैनल अपलोड करना पड़ा। खैर इन बंधु का अपना विचार था, जिस भी चैनल का इन्होंने विरोध किया, खैर ठीक है, लेकिन जो चैनल गलत न्यूज़ दिखाता है उसका विरोध होना चाहिए, चाहे वो किसी का भी चैनल हो। चैनलों के माध्यम से आप जानते होंगे कि अमेठी के जनपद से मिलती है मीडिया में, जब अमेठी के जनपद से जो है सूचना निकले कि TJT PJT का एग्जाम जो है 15 अगस्त के बाद इसी महीने होगा, और तमाम ऐसे चैनल थे कि जो उसको इतना सोशल मीडिया पे वायरल किया गया। तो वास्तव में ऐसी खबरों को, ऐसे विज्ञापनों को सीधे कचरे के डिब्बे में बहा दीजिए। मैं खुल करके चाहे, और किसी का चैनल मत सब्सक्राइब करो, केवल इनका और युवा मंच का 2 चैनल सब्सक्राइब करो। सुन रहे हो कि नहीं? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए, जो सूचना वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और अब बंधु का जो विचार था वो सुनना भी ज़रूरी था। धन्यवाद।